इस स्टॉक का पीई बहुत ज्यादा है, तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है या ओवर प्राइस है। ये चीज अपने मार्केट के अंदर जरूर सुनी हुई है, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा ही हो कि अगर किसी स्टॉक का पीई ज्यादा है तो वो एक्सपेंसिव ही है, एंड अगर किसी स्टॉक का पीई कम है तो वो इनएक्सपेंसिव है। तो आज हम ये चीज समझने वाले हैं एचडीएफसी बैंक और एसबीआई के एग्जाम्पल से। पिछले डेकेड के अंदर एसबीआई जो है वो सिंगल डिजिट पीई पे ट्रेड करता हुआ आ रहा था, लेकिन जो एचडीएफसी बैंक है वो लगातार 20 के पीई मल्टीपल के ऊपर ही ट्रेड करता आ रहा है पिछले डेकेड से। लेकिन जो इनके रिटर्न्स हैं उनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस था। जो एसबीआई है उसने ऐसे कोई खास रिटर्न नहीं दिए, जबकि एचडीएफसी बैंक जो है वो एक मल्टी बैगर स्टॉक निकला है पिछले डेकेड का। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है वो प्रीवियस ईयर की अर्निंग्स को अकाउंट करता है मल्टीपल निकालने के लिए, लेकिन जो एक कंपनी की प्रीवियस अर्निंग्स है वो उतना मार्केट को मैटर नहीं करती, बल्कि जो एक कंपनी फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल है, कितना वो फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली है, वो चीज मैटर करती है किसी भी कंपनी को वैल्यू करते टाइम। तो इस वजह से अगर कोई कंपनी हाई पीई पे ट्रेड कर रही है, इस ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा हाईली वैल्यूड है। हो सकता है उनकी जो ग्रोथ है वो जस्टिफाई कर रही है उनका पी मल्टीपल। कई कंपनीज जो है उनकी प्रीवियस अर्निंग्स बहुत अच्छी थी, लेकिन हो सकता है वो एक डूम्स इंडस्ट्री के अंदर हो, जो एक खत्म होने वाली इंडस्ट्री है, या फिर फ्यूचर में उस कंपनी के अंदर उतनी ग्रोथ ही नहीं आनी। तो इस वजह से उसका जो छोटा पी मल्टीपल है उससे आप बेवकूफ ना बने कि वो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। किसी भी कंपनी की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन होगी कि उसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। एंड अगर आपको मार्केट्स के अंदर अल्फा जनरेट करना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा उन कंपनीज के ऊपर जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ग्रोथ दें, वहां पर अल्फा जनरेट होता है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप वैल्यू ट्रैप पे आने से बच सकते हैं, एंड आप अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज के अंदर सही मल्टीपल्स के अंदर इन्वेस्ट करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।